हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद साहब सिंह। तो कल हम लोगों ने डिस्काउंट ख़त्म किया है। क्या ख़त्म किया है? डिस्काउंट ख़त्म किया है ना। आज मैंने सोचा कि आज आपको कुछ चैप्टर करवाने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बताता हूँ। बेसिक बातें कैसी? बेसिक यानी कि कुछ संख्याओं के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। बहुत से लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर हमको संख्याएं समझ में नहीं आती। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, कितनी होती हैं और उनको कैसे समझना है कि ये संख्या भाज्य है, अभाज्य है, संख्या सम है कि विषम है। बहुत से लोग सम और भाज्य को एक ही समझते हैं और विषम और अभाज्य को एक ही समझते हैं, है ना। तो आज उसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं अपन। तो ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट समझ लो, लेकिन क्या ये हर जगह अपने लिए काम में आएगा, ठीक है। इसके बाद कल मैं कोई और अच्छी सी इसी नंबर सिस्टम से रिलेटेड वीडियो लेके आऊँगा। तो ज़रा आज देखें अपन क्या है। नंबर सिस्टम है, ठीक है। नंबर सिस्टम हिंदी में कहते हैं इसको संख्या पद्धति, ठीक है। नंबर सिस्टम है ये। नंबर सिस्टम का क्या चलेगा आज? बेसिक चलेगा। बेसिक चलेगा यानी कि आज हमको नंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। क्या होगा? नंबर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। यही है हमारा आज का इशू, है ना। आज हम इसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करेंगे कि नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो नंबर क्या होता है, ज़रा पहले उसको समझ लो। किसी वस्तु का बोध कराए। जैसे मैंने कहा मेरे पास किताबें हैं, है ना। तो किताबें तो हैं लेकिन कितनी है? तो जब मैंने उनको गिना कि किताबें हैं मेरे पास, तो मैंने उनको गिना 1, 2 या 3। तो जो नंबर मुझे पता चला कि 1 किताब है या 2 किताब है या 3 किताब है, वो ही यहाँ पे क्या होता है? नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। नंबर होता है, उसके बारे में आज क्या जानकारी हम लेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखते हैं कि नंबर सिस्टम में किस टाइप की संख्याएं हैं, क्या है क्या नहीं है। तो देखो संख्याएं जो हैं, नंबर्स हैं, वो बहुत सारे होते हैं। तो जो मेन है उनको मैं बता देता हूँ। संख्याएं लिखते जाना, इसको नोट कर लेना। संख्याएं निम्न होती हैं, ठीक है। इसको नोट में ही रखना, या यूं कहें कि कुछ जानने योग्य बातें हैं या जानने योग्य बातें हैं ये, ठीक है। इनको हमेशा क्या रखना चाहिए? याद रखना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आता है नंबर में, कौन सा आता है? सबसे पहले आता है प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याएं? प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर। क्या कहा जाता है? नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जो हमें पहले से ही ज्ञात थी। आपने सुना होगा कि 0 की खोज किसने की? आर्यभट्ट ने की। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि 1 से लेकर 9 अंक तक की खोज किसने की, है ना। तो जो नेचुरल नंबर है जो हमको पहले से ही पता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, क्या है? प्राकृत संख्या है। क्या संख्या है? प्राकृत संख्या है। तो इसको लिखने की जरा देखना कैसे लिखेंगे। गिनती वाले सभी अंकों को प्राकृत संख्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या कहा जाता है। जैसे मैंने अभी बताया, थोड़ा एग्जांपल देखते हैं। इसका एग्जांपल अभी मैंने बताया। क्या बताया? 1, ठीक है, 2, 3, और इसको डॉट 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 करके, और ये कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा, यानी कि अनंत तक जाएगा। इसमें 1, 2, 3 जीरो शामिल नहीं है।
जीरो को शामिल कर लेंगे तो कुछ और संख्या बनेगी, वो मैं भी आपको बता रहा हूँ। प्राकृत संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? गिनती वाले सभी अंकों को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। एग्जाम्पल पे बता दिया मैंने, 1 2 3, है ना। ये कहाँ तक जाएगा? 4 भी लिख दूं, 5 भी लिख दूं, मैं चाहूँ तो इस बोर्ड पे पूरी संख्याओं को नहीं लिख सकता, इसलिए मैंने क्या किया, डॉट 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 लगा के और इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया, उसको अनंत तक पहुंचा दिया। ठीक है। दूसरा क्या है? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या यानी इसको इंग्लिश में देखते हैं तो कहते हैं होल नंबर्स। कौन सा नंबर्स? होल नंबर्स। यहाँ तो ये प्राकृत संख्याएं थी, ये पूर्ण संख्याएं हो गई। पूर्ण संख्या का मतलब है कि पूरी संख्याओं का हो जाना। कौन सी संख्या का हो जाना? पूरी संख्याओं का हो जाना, है ना। इसमें जीरो भी शामिल रहेगा। अब यहाँ पे क्या है? ये प्राकृत संख्या थी, 1 2 3, है ना, एक थी। पूर्ण संख्याएं क्या है? इसके अंदर जीरो भी शामिल कर लिया जाए। तो इसको देखो जरा कैसे इसकी हेडिंग बनाएंगे हम। यदि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो, ये क्या है? जीरो या शून्य लिख सकते हैं, को भी शामिल कर लिया जाए तो वह संख्या पूर्ण संख्या होगी। तो वह संख्या कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। क्या कहा मैंने? यदि प्राकृत संख्याओं में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए। एग्जाम्पल देखें जरा, इसका क्या है एग्जाम्पल? एग्जाम्पल क्या कह रहा है? पहले तो मैंने प्राकृत संख्या बताई, 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अब मैंने इसमें एक कंडीशन लगाई है कि अगर जीरो को भी सम्मिलित कर लिया जाए, तो मैंने क्या किया? जीरो को शामिल कर लिया। ठीक है। कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। कौन सी संख्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। ठीक है। अब आगे देखते हैं, रिवाइज करो एक बार। प्राकृत संख्या कौन सी होती हैं? गिनने वाले सभी अंकों को प्राकृत संख्याएं कहा जाता है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक, है ना। इसके बाद पूर्ण संख्याएं। अगर प्राकृत संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो कैसी संख्या बनेंगी? पूर्ण संख्याएं बनेंगी। कैसी संख्या बनेंगी? पूर्ण संख्याएं बनेंगी। तीसरा देखो, सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? इवन नंबर। क्या कहेंगे? इवन नंबर्स। ठीक है। इवन नंबर्स क्या है? सम संख्या तो सभी जानते हैं, विषम संख्याएं कभी सभी जानते हैं, लेकिन डाउट कहाँ होता है? भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या में। ठीक है। तो इसके लिए हेडिंग लिखते हैं, क्या लिखते हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित या विभक्त हों, वे सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? सम संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, 2 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जरा मुझे बताइएगा। जो 2 की टेबल में आएगा, 2 दूनी 4, 2 दिए 6, 2 चौके 8 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यही तो होगा। ये ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हों। क्या इसमें 3 है? 3 2 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा क्या? अगर हुआ तो नहीं होगा। तो इसमें देखो 2 है, पूर्णतः विभक्त हो रहा है, 4 है, 6 है, 8 है। जहां से जहां तक, यानी यहां से लेके और अनंत तक अगर 2 का पूरा पूरा डिवाइड चला जाता है, या 2 का पहाड़ा जहां तक जाता है, 2 दहिया 20, 20 के बाद 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, है ना, इस टाइप के जो भी हों, तो वो क्या होगी? सम संख्या होगी। ठीक है। अगला देखते हैं नंबर 4, विषम संख्या। कौन सी संख्या? विषम संख्या। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? ऑड नंबर। क्या कहते हैं? ऑड नंबर।
ऑड नंबर में क्या है, ये यही कंडीशन है, सब एडिंग यही है। ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त हो लिखा है, हाँ यहाँ लिखेंगे ना हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सम संख्या वाली याद करना, विषम वाली वैसे याद हो जाएगी। क्या जोड़ना है, ना जोड़ना है ना। विषम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभक्त ना हो तो वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, है ना। जरा एग्जाम्पल में देखते हैं। 2 है, ये सम थी, लेकिन ये क्या है, विषम है। 4 है, ये क्या है, सम थी, लेकिन 3 क्या है, विषम है। तो 1 3 5 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अपना विषम संख्या हो गई। समझ में आ रहा होगा। कितनी संख्याएं बता दी अभी मैंने, 4 संख्याएं बता दी। कौन कौन सी बता दी, सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने प्राकृत संख्याएं, फिर मैंने बताया आपको पूर्ण संख्याएं, फिर मैंने बताया आपको सम संख्याएं, इसके बाद मैंने बताया विषम संख्याएं। ठीक है, अभी इनको मैं एक साथ करके लिख दूंगा, तो आप इसको एक बार अच्छे से नोट कर लेना। ठीक है, अब बात आती है भाज्य संख्या पे। किस पे, भाज्य संख्या। अब भाज्य संख्या में कुछ लोग क्या कहते हैं कि सर वही विषम संख्या होगी, वही भाज्य संख्या होगी। कैसे सर, 2 4 6 8 भाज्य है, जिसमें 2 का पूर्णतः भाग चला जाए वो भाज्य है, और जिसमें 2 का पूर्णतः भाग न जाए वो अभाज्य है। लेकिन ऐसा नहीं। कैसा है, भाज्य संख्या में क्या होता है, जरा फैक्टर की बात करते हैं। अगर आपको फैक्टर आते होंगे तो मैं भी थोड़ा उसको समझाने की कोशिश करूंगा, लेकिन इसके बाद में एलसीएम एचसीएफ स्टार्ट जब मैं करूंगा तो उसमें मैं आपको ये सब चीज़ें बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक साथ एक जगह एक ही चीज़ यानी हर चीज़ को बताना असंभव है ना। तो भाज्य संख्या क्या है, तो इसमें लिखा है ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। भाज्य संख्या में क्या है, ऐसी संख्याएं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, समझिएगा जरा। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हो वह संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में ज़रा देखिए, 4 6 8। ठीक है, इसके बाद 9 भी इसमें भाज्य संख्या है। 9 ध्यान रखना, अभी मैं प्रूफ करके बता रहा हूँ कि सब चीज़ कैसे है, डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। यहाँ इसको ध्यान रखना, 2 से ज़्यादा फैक्टर। भाज्य संख्या में क्या याद रखना है, 2 से ज़्यादा फैक्टर। जरा मैं यहाँ पे 2 और 3 मैंने छोड़ दिया है ना, तो उसको जरा मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो भाज्य संख्या क्यों नहीं है। क्योंकि सबसे एक मुद्दा ये भी है, अगर किसी को पूछा जाए कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, क्या बताओगे? बहुत से स्टूडेंट क्या बताते हैं, दो सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, बताते हैं बहुत से लोग। सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 होती है, क्यों? क्योंकि ये 2 से पूरी तरह कट जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। 2 क्यों नहीं है भाज्य संख्या? मैंने कहा भाज्य संख्या वही होगी जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, जैसे कि 2। सबसे पहले तो 2 1 से कट जाएगा, बात सही है, कटेगा। फिर 2 2 से कट जाएगा, ये भी बात सही है, कटेगा। अब इसके आगे मुझे बताइएगा कि 2 किस किस से डिविजिबल है, किस किस का 2 में भाग चला जाएगा। कितने फैक्टर हुए उसकी, कितने हुए जरा मुझे बताएं। 2 फैक्टर हुए। कितने फैक्टर हुए? 2 फैक्टर हुए। लेकिन मैंने कंडीशन क्या लगाई है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए।
2 के बाद 3 हो जाएं, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, जितने भी हो जाएं तो वो कैसी हो जाएगी, भाज्य संख्या हो जाएगी। लेकिन ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। सोचना समझना इस बात को। 3 छोड़ा है मैंने, 3 जरा देखो किस किस से डिविजिबल है, 1 से, ठीक है। इसके बाद 3 से, क्या ये 2 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा, है ना, 3 से डिवाइड हुआ। इसके बाद एक कौन सा नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा है, लेकिन भाज्य संख्या होने के लिए उसके लिए कंडीशन लगाई गई है। क्या कंडीशन लगाई गई है, कंडीशन ये लगाई गई है कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। लेकिन इसके कितने फैक्टर हो रहे हैं, 2 फैक्टर हो रहे हैं। तो ये क्या है, भाज्य संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, ये भाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। ये मैंने नहीं बताया है इसमें। अब जरा देखेंगे वो भाज्य संख्या जो मैंने नंबर लिए हैं वो कौन सी है ना। 4 देखो, 1 तो हर एक में कॉमन रहेगा, ठीक है, हर एक में आना। 1 से तो कोई सी भी संख्या ले लो, डिविजिबल है 1, ठीक है। 2 से भी तो 4 डिवाइड होगा, और खुद 4 से भी तो 4 डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये तो समझ में आता है कि भैया 4 तो भाज्य है, क्योंकि इसके कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए। 3 फैक्टर बनने का मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए। अब 9 कैसे भाज्य है, जरा इसको देख लेते हैं, ठीक है। 1 जाएगा, 3 जाएगा और 9 जाएगा। कितने फैक्टर बन गए इसके, 3 फैक्टर बन गए। कितने फैक्टर बन गए, 3 फैक्टर बन गए। यानी कि ये संख्या कैसी है, भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है ये, भाज्य संख्या है। समझने की कोशिश करो, कितनी भी संख्या ले लो, 15 है, दिख कैसी रही है, वैसे तो ये विषम है। विषम संख्या भी थोड़ी देर पहले बताया है मैंने, वैसे तो ये विषम है, लेकिन ये संख्या कैसी है, भाज्य है। 1 से जाएगा, 3 से जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, वाह, 15 से भी कट जाएगा। 2 से ज़्यादा फैक्टर, 2 के दुगने 4 फैक्टर बन गए, है ना। तो इसी टाइप से इसको समझना है ना। एग्जाम्पल लिखा है, मैंने ये समझा दिया है आपको कि ये भाज्य संख्या कैसे है। और ये अब मैं बताऊंगा कि भाज्य संख्या कैसी होगी। अभाज्य संख्या, वैसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। ऐसी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर हों, ना इससे कम, ना इससे कम और ना इससे ज्यादा। कुछ बात समझ में आई मेरी। वैसी संख्या है जिनके केवल और केवल 2 फैक्टर होने चाहिए, ओनली 2 फैक्टर, ना तो इससे कम होना चाहिए। 2 से पहले 1 आएगा तो वो कैसी होगी, भाज्य संख्या नहीं होगी, ध्यान रखना। और ना इससे ज्यादा होंगे 2 फैक्टर से, तो वो तो भाज्य हो जाएगी, तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, अभाज्य संख्या के एग्जाम्पल क्या है, 2, 3, 5, 7, 11 ... इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब सब यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, तो अब जरा मुझे देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। कैसे बनेगा, एग्जाम में आता है, 100% आता है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वो कुछ लोग क्या बताते हैं, 1 टिक करते हैं, लेकिन ये क्या है, गलत है, ठीक है। एक जो संख्या है वो न तो भाज्य है और न अभाज्य है, लेकिन वो विषम संख्या जरूर है ना। तो 2 क्या है, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, केवल और केवल 2 फैक्टर हों। जरा 2 को देखते हैं, 1 से कटेगा, ठीक है, फिर इसके बाद 2 से कटेगा, ठीक है। 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, केवल और केवल 2 फैक्टर हैं, इसके आगे तो किसी और से नहीं कटेगा ना, ठीक है। 3, आइए देखते हैं, 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 3 से कटेगा,
इसके आगे किसी शोर से कट रहा है क्या? नहीं। 7 को देख लो, 1 से कटेगा और 7 से कटेगा। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, कि जिसके केवल और केवल 2 फैक्टर हों। और भाज्य संख्या वैसी संख्याएं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, कम नहीं होना चाहिए। अगर 2 फैक्टर भी होंगे तो वो अभाज्य संख्या में चला जाएगा, ध्यान रखना, है ना। तो आज आपका डाउट क्लियर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइएगा, 2। सबसे छोटी भाज्य संख्या कमेंट करके बता दीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो मैंने आपको बता दिया है ना। और सबसे छोटी भाज्य संख्या मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है ना। इसके बाद आगे देखते हैं। अब आता है परमेय संख्याएं। कौन सी संख्याएं? परमेय संख्याएं। परमेय संख्या, कुछ लोग इसको इंग्लिश में जानते होंगे। इंग्लिश में कहा जाता है इसको रेशनल नंबर। क्या कहा जाता है? रेशनल नंबर्स। ठीक है, क्या कहा जाता है इंग्लिश में? रेशनल नंबर। तो परमेय संख्या क्या होती हैं? भिन्न नाम सुना होगा, भिन्न, है ना। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, p/q क्या है? भिन्न। भिन्न क्या होती है, जरा उसको समझो। भिन्न, भिन्न क्या होती है? p/q के रूप में ही तो होती है। ये क्या है? अंश है, और ये क्या है? हर है। इसकी दूसरी भाषा भी लिखा जा सकता है। परमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो अंश बटे हर के रूप में हो, परमेय संख्याएं कहलाती हैं, है ना। 2 तरीके से इसको अपन क्या कर सकते हैं? आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैसे? परमेय संख्या क्या है? वे संख्याएं जो p/q, p/q लिखा है ना, p/q के रूप में बदली जा सकती हैं। परमेय संख्याएं होती। कौन सी संख्याएं होती हैं? परमेय संख्याएं होती हैं। या ये कहें वे संख्याएं जो अंश अपॉन हर के रूप में बदली जाएं। परमेय संख्या या रेशनल नंबर। ठीक है, समझना इसको क्या है। एग्जाम्पल लिखते हैं। 4/5 परमेय संख्या है। 1/2 परमेय संख्या है। 1.2 परमेय संख्या है। ठीक है, 0.3 बार परमेय संख्या है। ठीक है, और इसके बाद 7.3 परमेय संख्या है ना। क्या ये? परमेय संख्या। कैसे है? ये तो समझ में आ रहा है कि ये तो परमेय संख्या है p/q के रूप में। ये भी समझ में आ रहा है कि ये भी p/q के रूप में, अंश बटे हर के रूप में। लेकिन ये कैसे है? ये तो समझ में नहीं आ रहा ना। जरा देखते हैं। 1.2 लिखा है ना, यानी 1.2 लिखा है। अरे भैया, यहाँ से दशमलव में हटाऊंगा तो नीचे एक 0 बढ़ाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10। 12/10 हो गया, अंश बटे हर के रूप में आ गया। काट सकते हैं, 2 छिंगे 12 और 2 पंगे 10, 6/5। अब तो नहीं कटेगा, तो ये किसका हो गया? अंश बटे हर के रूप में हो गया। तो ये क्या हो गई? परमेय संख्या हो गई। ठीक है, छोटी सी बात है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इन पे क्या होता है? कन्फ्यूजन बहुत होता है। अब देखते हैं अपरमेय संख्या। कौन सी संख्या है? अपरमेय संख्या है। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। वैसी संख्याएं, वैसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं बदला जा सकता। ठीक है,
P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता, वो संख्याएं क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। एग्जाम्पल में देखिएगा, √2, √5, √7 बदला जा सकता है क्या इनको? P/Q के रूप में नहीं बदला जा सकता। और ये कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। ये भी कहाँ तक जाएंगी? इन्फिनिटी तक जाएंगी। क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। कौन सी हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, अब दो संख्याएं और हैं। दो क्यों? अभी हाँ, दो संख्या और हैं, उनको और देख लेते हैं। इसके बाद कुछ आगे और करने की कोशिश करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे। अब इसके बाद है वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक का मतलब क्या होता है? रियल नंबर्स। क्या होता है? रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याएं सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्या। क्या? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, क्या? सभी परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं। परिमेय संख्या 1/2, 0.5। ठीक है, अपरिमेय संख्या है √2, √3, √5, इन्फिनिटी तक। हो गई वास्तविक संख्या। ठीक है, हुई ना। अब इसके बाद जरा देखते हैं 10वें नंबर में। वो कौन सी है? पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, पूर्णांक संख्याएं धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? पूर्णांक संख्या कहा जाता है। इसमें क्या होगा? धनात्मक संख्या भी ली जाएगी और ऋणात्मक संख्या भी ली जाएगी। जैसे धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी तक। तो ये क्या होगा? ये होंगी पूर्णांक संख्याएं। कौन सी संख्याएं होंगी? ये पूर्णांक संख्याएं होंगी, जिसमें धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को लिया जाता है। ये तो हो गई ऋणात्मक और ये हो गई धनात्मक। और या इनको यूं कहा जाए, यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्याएं हो गई। यहाँ से यहाँ तक कहा जाए, देखो यहाँ से यहाँ तक कहा तो मैंने क्या कह दिया कि पूर्ण संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या हो गई। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक कहा तो मैंने कहा कि कौन सी संख्या हो गई? प्राकृत संख्या हो गई। हो गई कि नहीं? ठीक है, तो धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।